Hello bachcho, let's see this question. The question says that the trachyary elements develop elastic lignocellulosic secondary cell wall to option A withstand high temperature, option B carry water to long distances under extreme tension, option C withstand high light conditions and option D both A and B. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि जो ट्रैक्यरी एलिमेंट्स होते हैं that are present in the xylem vascular bundles वो डेवलपमेंट के टाइम पे वो क्या डेवलप करते हैं इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल। तो वो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऐसा डेवलप होते हैं। ओके, तो वी कैन से दैट द की कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं ना, दे स्टॉप डिवाइडिंग, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, डिवीजन की एबिलिटी लूज करते हैं एंड दे बिगिन टू मेच्योर। तो इट इज बेसिकली मेच्योरेशन का प्रोसेस होता है एंड साथ ही साथ जो सेल्स होते हैं ना, दे बिगिन टू परफॉर्म स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इन द प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इन द प्लांट बॉडी। तो इस तीनों चीजों को करने के लिए जो चीजें जो प्रोसेस होता है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एंड इसके लिए जो सेल्स होते हैं ना, दे अंडरगो सम मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस, और उसी में से एक स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की गई है इन दिस क्वेश्चन, जहां पे बात की गई है रिगार्डिंग द ट्रैक्यरी एलिमेंट। तो ये ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर अ पार्ट ऑफ द जाइलम वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो जाइलम जो होता है, इट इज अ वैस्कुलर बंडल इन द प्लांट विच कैरीज वाटर। तो ट्रैकेरी एलिमेंट्स जो होते हैं ये जाइलम के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे ट्रैकेरी एलिमेंट्स के सेल बनने के लिए जो सेल्स जब डिफरेंशिएशन अंडरगो करते हैं ना, तो दे अंडरगो टू चेंजेस। एक तो उनके अंदर क्या होता है कि दे स्टार्ट लूजिंग प्रोटोप्लाज्म, एंड सेकेंड चेंज क्या होता है कि वो क्या बनाते हैं, दे स्टार्ट डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोसिक सेल वॉल्स। तो ये जो लिग्नोसेल्यूलोसिक सेल वॉल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, दे help these trachyary elements to transfer, or you can say carry water over a very long distance without any disturbances। एंड साथ ही साथ ये वाटर कैरिंग कैपेसिटी स्टिल परसिस्ट जब एक्सट्रीम टेंशन हमें देखने के लिए मिलती है, यानी कि ज़्यादा एक्सट्रीम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एक्सट्रीम वाटर टेंशन के बावजूद भी ये आराम से काम करते हैं, बिकॉज इनके इनके सेल में क्या होता है, जो सेल वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं वो लिग्नोसेल्यूलोज से बनते हैं, यानी कि वो बहुत एक्सट्रीम टेंशन विथस्टैंड करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो अगर हम देखें ऑप्शंस में, तो ऑप्शन ए में बोला है विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, सो दैट इज नॉट द रीजन वाई ट्रैकेरी एलिमेंट्स डेवलप करते हैं इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोसिक सेल वॉल। ठीक है, ट्रैकेरी एलिमेंट्स का बेसिकली मेजर काम क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला, वाटर कैरी करना। तो उसमें वो टेम्परेचर वगैरह को इतना मैटर नहीं करता है उसमें। ठीक है, तो उनमें स्पेशलाइज डेवलपमेंट सिर्फ वाटर कैरिंग करने के लिए ही होती है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोला है कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेस अंडर एक्सट्रीम टेंशन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। ऑप्शन सी में बोला है विथस्टैंड हाई लाइट कंडीशन, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड ऑप्शन डी में बोला है बोथ ए एंड बी, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। So I hope you have understood it well. Best of luck.